नमस्कार। अब तक संबंध प्रबंधन के लिए हमने देवी दुर्गा के 9 रूपों से संबंधों की नींव का दृढ़ होना, संबंध प्रबंधन में सहनशीलता और प्रतिबद्धता आवश्यक है, संबंधों में संतुलन बनाए रखें, संबंधों को बचाने के लिए सकारात्मक विचार, बिना शर्त प्रेम करना, एक दूसरे के लिए खड़े रहें, कठिनाइयों में साथ न छोड़ें, क्षमा करना और निष्कपट हृदय रखना और एक दूसरे को महत्व दें सीखें। आज विजयादशमी और दशहरा क्या कहता है संबंध प्रबंधन के लिए, वो देखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं विजयादशमी और दशहरा दोनों क्यों कह रही हूं। विजयादशमी और दशहरा एक ही त्योहार के 2 नाम हैं, जो आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विजयादशमी सतयुग का और दशहरा त्रेता युग का 2 अलग अलग पर्व है जो एक ही दिन मनाए जाते हैं। विजयादशमी 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, जनेंद्रिय, मुख से मिलकर बनती है, जो बाहरी दुनिया का अनुभव करने और उसमें कार्य करने में मदद करती है, पर विजय का प्रतीक है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब असुर राज रंभा का पुत्र महिषासुर पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक अपने अत्याचारों से सबको व्यथित कर रखा था, त्राही त्राही मचा रखा था, तब मां दुर्गा, त्रिदेव और अन्य देवताओं के आवाहन पर महिषासुर और उसकी सेना के साथ 9 दिनों तक भीषण युद्ध की और 10वें दिन आदिशक्ति मां दुर्गा ने महिषासुर और उसकी समस्त सेना का वध कर उसके अत्याचार का अंत कर पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक सभी को निर्भयता और सुरक्षा प्रदान की। तभी से मां दुर्गा की इस विजय को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। वहीं दशहरा 10 दिशाओं उधर, ईशान, पूर्व, आग्नेय, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और अधस के हरण को इंगित करता है। दशहरे को लेकर पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि इस दिन श्री राम जी ने लंकाधिपति रावण का वध कर अपनी पत्नी मां सीता को रावण की बंदिता से मुक्त करवाए। श्री राम रावण को पराजित करने के लिए भगवान आदित्य की आराधना के साथ अखिल ब्रह्मांडेश्वरी देवी दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना किए और 10वें दिन रावण का वध किए थे। श्री राम जी ने रावण के 10 सिरों का दहन किए, इसलिए इसको दशहरा कहा जाता है। इसी वजह से नवरात्रि के 9 दिनों में जगह जगह रामलीला का आयोजन किया जाता है और 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला फूंक दशहरे का पर्व मनाया जाता है। दोनों युगों में अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है विजयादशमी और दशहरा। व्यक्तिगत संदर्भ में विजयादशमी उत्सव एकजुटता का समय है, जो परिवार, मित्रों और
समुदाय के सदस्यों से जुड़ने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है एवं विजयादशमी की विजय भावना किसी भी टूटे हुए संबंध को सुधारने या समझ और साझा सकारात्मक मूल्यों के माध्यम से संघर्षों को सुलझाने के प्रयासों को प्रेरित कर सकती है। दयालु व्यवहार और करुणा में संचार में संलग्न होकर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक मजबूत, अधिक सहायक और अस्थायी संबंध बना सकते हैं। वहीं व्यावसायिक संदर्भ में कंपनियां विजयादशमी का लाभ ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए उठा सकती है और व्यक्तिगत पहुंच और संचार के माध्यम से यह प्रदर्शित कर सकती है कि ग्राहकों का सम्मान किया जाता है। यह त्योहार प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच संबंधों को अच्छा बनाने और एक सहयोगात्मक और सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक का काम कर सकता है, जिससे सभी को लाभ हो। हितधारकों, चाहे वे ग्राहक हो, आपूर्तिकर्ता हो या साझेदार, के साथ संबंधों को प्राथमिकता देकर और उनका पोषण करके व्यवसाय विश्वसनीयता और उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठा बना सकते हैं। जिस प्रकार विजयादशमी के दिन महिषासुर पर विजय बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, उसी प्रकार कंपनियां अपने संबंधों को रणनीतिक रूप से प्रबंधित करके सशक्त और अधिक उत्पादक साझेदारियां बनाने का लक्ष्य रख सकती हैं। दशहरा के दृष्टिकोण से संबंध प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत निष्ठा और भक्ति, जैसे भगवान राम के प्रति हनुमान जी की अटूट प्रतिबद्धता की तरह निष्ठा स्वस्थ संबंधों की आधारशिला है, जो विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ावा देती है। एकता, सद्भाव और ईमानदारी जैसे मूल्यों को अपनाकर तथा क्रोध, लोभ और विषाक्त संबंधों जैसे नकारात्मक पहलुओं को त्याग कर सशक्त और विश्वसनीय संबंध बनाने पर बल देता है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम ने दुष्ट रावण को हराया था। दशहरा आत्मचिंतन का समय है, जो व्यक्तिगत रावणों को पहचानने और उन्हें जला देने का अवसर प्रदान करता है। तनावपूर्ण विचार, नकारात्मक आदतें या विषाक्त संबंध जो कल्याण और जुड़ाव में बाधा डालते हैं। यह त्योहार लोगों को परिवार और दोस्तों के साथ अपने वर्तमान संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उन्हें समर्थन के आवश्यक नेटवर्क के रूप में पहचानता है, जो अच्छे और बुरे दोनों समय में शक्ति प्रदान करता है। दशहरा विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता है, समुदाय और सामूहिक सहयोग की भावना को बढ़ा देता है, जो संबंधों को सुदृढ़ करता है और सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करता है, जिससे जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए समुदाय और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। इस त्योहार का मूल संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत है, जिसका अर्थ है घृणा, लोभ और बेईमान विचारों जैसे नकारात्मक गुणों को त्यागना, जो संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भगवान राम की विजय की कहानी
देवी दुर्गा की विजय की कहानी धार्मिकता और नैतिक आचरण के महत्व पर प्रकाश डालती है, जो सशक्त, नैतिक और सम्मानित संबंध बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज के रुधिर में वीरता का प्रादुर्भाव हो, इसलिए विजयादशमी और दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। यह शक्ति और सशक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव है। यह पर्व हमें जीवन की बुराइयों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी को त्याग कर सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने की सद्प्रेरणा देता है। धन्यवाद।